कैसे अप्रोच करें, ये समझने के लिए गुरमीत चड्ढा जुड़े, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ हैं गुरमीत। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट की रैली को लीड किया आखिरकार आपके सबसे फेवरेट स्टॉक ने, एचडीएफसी बैंक। उसी से शुरुआत कर लेते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस मूव को, और अब क्या करें यहाँ पर? मतलब बहुत बहुत देर लगा दी बैंक ने। आई थिंक मेरे पास तो 2000। बेटर लेट देन नेवर। क्या ना, बिल्कुल ठीक है। और ये यही होता है अनुज, क्योंकि हर बार मार्केट की रिकवरी में नए सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमने देखा है हर बार। आप देखिए 22 और 23 में पीएसयू डिफेंस किसी ने नहीं बोला, सोचा होगा कि इतने इतने अच्छा रिटर्न आएगा, रैली लीड करेगा। सिमिलरली बैंक्स ने बिल्कुल 2-3 साल अंडर परफॉर्म नहीं किया। बजाज फाइनेंस 6,000 रुपये में अवेलेबल था आज से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो फाइनेंशियल्स ने परफॉर्म किया क्योंकि आरबीआई एकदम से पिवट हुआ। और हमने चर्चा करी थी कि खाली रेट कट नहीं हुआ, माइक्रो मैनेजमेंट जो आरबीआई कर रहा था, जो रिस्क वेट थे एनबीएफसीज और एमएफआईज के, आज एलसीआर की गाइडलाइंस में आप देखिए रन ऑफ में वेवर दिया है। तो मैसिव लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ, रेट कट हुआ, पूरा एक स्टांस अप्रोच बदली। और फाइनेंशियल्स क्योंकि वैल्यूएशंस रीजनेबल थे, तो मुझे लगता है नियर टर्म में शायद अभी भी थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा अगर थोड़े बहुत डिप्स मिलते हैं। तो फाइनेंशियल अभी भी मेरे लिए बाय ऑन डिप्स हैं। हालांकि शायद 60-70% जो नियर टर्म रिटर्न आना था वो शायद मुझे ऐसा लगता है प्राइस में आ जाता है बाजार, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बट थोड़ा सा मुझे लगता है एक्शन शिफ्ट होगा और एनबीएफसीज में जैसे जैसे नतीजे आएंगे। और अब मार्केट एसेट क्वालिटी को डिफरेंशिएट करेगा अनु। जैसे इंडस्ट्री, जैसे अगर कहीं एक्सीडेंट्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियोज में, एमएफआईज में, या कहीं और पोर्टफोलियो में अनसेक्योर्ड लोन में, तो मार्केट उसको पनिश करेगा। आपने देखिए क्लियर डिफरेंशिएशन बनाया है मार्केट ने। इंडसइंड हो गया या आरबीएल है, जहां भी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स है, या कुछ पीएसयूज है, और जहां पे एसेट क्वालिटी अच्छी है, प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी है, चाहे वो आईसीआईसीआई एचडीएफसी है, वहां पे मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। फेडरल बैंक मुझे ऐसा लगता है ये उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे शायद आईसीआईसीआई था जब लीडरशिप चेंज हुआ था। बहुत अच्छी टीम बिल्ड हो रही है। बैंक डाइवर्सिफाई कर रहा है, कासा पे वर्क कर रहे हैं, रिटेल लेंडिंग पे वर्क कर रहे हैं, साउथ बेस्ड बैंक से पैन इंडिया प्रेजेंस बना रहे हैं। लीडरशिप मिस्टर मनियन बहुत बहुत ही अच्छे लीडर रहे हैं, बैंक वेटरन है। कोटक को खड़ा किया है उन्होंने। और वैल्यूएशन अभी भी 1.2 1.3 बुक है, तो यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। बाकी मुझे लगता है इन लाइन विद मार्केट रिटर्न शायद फाइनेंशियल्स देंगे यहाँ से। हम्म। अच्छा गुरमीत जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी एफएमसीजी में आप लोगों ने कुछ बाय किया क्या? आई मीन कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस बार आप एक अच्छा मानसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना, इस प्राइस पे कुछ एफएमसीजी ऐड किया आपने? हमने अभी जो आपको याद होगा टाटा कंज्यूमर और आईटीसी पे चर्चा करी थी एफएमसीजी में कि ये हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो बीपीसी है, ब्यूटी पर्सनल केयर, वहाँ पे नॉर्मल कॉस्मेटिक्स में हमें एक थोड़ा सा सैचुरेशन दिखता है, लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखती है। लेकिन जो फूड बिजनेस है, बेवरेज बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि नए एसकेयूज क्रिएट हो रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ई कॉमर्स का इम्पैक्ट है। तो हमने अभी आईटीसी और ऐड किया, क्योंकि ये एक स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है। बाकी जगह आप देखिए टाटा कंज्यूमर 900 से लगभग 1150 1200 के रेंज में आ गया है। बाकी सारे स्टॉक्स भी चल पड़े हैं, जैसे मिसेस वेक्टर है, जो अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे मिड और स्मॉल कैप में। आईटीसी मुझे ऐसे लगता है एक थोड़ा सा कंसर्न है सिगरेट की ड्यूटीज को लेके, और एक थोड़ा सा ओवरहैंग भी रहा है सप्लाई प्रेशर का। तो मुझे लगता है रीजनेबली वैल्यूड है। और हम कंजम्पशन में टू व्हीलर्स को देख रहे हैं, क्योंकि रूरल रिकवरी अच्छी लग रही है हमें। तो हमने टीवीएस पोर्टफोलियो में हमने देखा है, हमने थोड़ा सा उनो मिंडा और ऐड किया है। ट्रैक्टर मेकर्स में एमएनएम में थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है। और जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी ऑटो पे, मुझे लगता है डिमांड का डिसलोकेशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं है ऑटो में। और जैसे जैसे थोड़ा टैरिफ को लेके क्लैरिटी आएगी, डील्स बनेंगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी ओईएम्स में भी और एंसिलरीज में भी। बिल्कुल गुरमीत जी, आपका फेवरेट बिरयानी बाय किलो को दिव्यानी इंटरनेशनल खरीदने का सोच रही है, और इस खबर के बाद कल स्टॉक एकदम 4% तेज़ था, आज भी तेज़ है। इसी को थोड़ा और ब्रॉड मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कंजप्शन सेक्टर की बात कर रहे थे। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, ये स्पेस अभी फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? मैं ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ एक दो क्वार्टर से जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इतना पोटेंशियल है तो उस हिसाब से नंबर्स डिलीवर नहीं हुए। आप देखिए हल्दीराम अकेला 85,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और पूरा क्यूएसआर आप ऐड करेंगे तो 60,000 करोड़ भी नहीं है। और ये ग्रोइंग अर्बनाइजेशन का एक क्वासाई कंजम्पशन प्ले है जिसे मैं कहता हूँ। तो हमें इसमें जुबिलेंट और वेस्ट साइड अच्छा लगता है। बट क्योंकि
क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे थोड़े से हो रहे हैं, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन ने परेशान किया है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो नहीं आई है, बट मुझे लगता है इंक्रीमेंटली अच्छा कर सकता है। मिसेस बेक्टर एक ऐसा है जिसने अच्छा किया, बट वो एग्जैक्टली क्यूएसआर नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है फूड बिजनेस और क्यूएसआर के सप्लाई चेन का। तो हमें स्पेस अच्छी लगती है, और जैसे जैसे ये जो टैक्स कट हुआ है, राइजिंग कंजम्पशन पे है, इसको अच्छा करना चाहिए, जो हमारी चेंजिंग फूड हैबिट्स है। बट मैं इससे ज्यादा बुलिश ट्रैवल और टूरिज्म पे ज्यादा हूँ, जिसमें एयरलाइन स्टॉक्स हैं, होटल स्टॉक्स हैं, डिजिटल कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, क्योंकि जो जेनजी है, जो 18 से 25 साल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनका कंजम्पशन बास्केट बहुत बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है, और सबसे बड़ा जो एक्सपोजर है वो ट्रैवल टूरिज्म और डिजिटल कंजम्पशन पे ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, अब लार्ज कैप आईटी में क्या करें? कल खराब नंबर पर इन्फोसिस चला, हालांकि आज बैक टू स्क्वायर वन, और टाटा एलेक्सी में भी कल बड़ी रैली हुई। यहाँ पर अब क्या व्यू है? आज एचसीएल टेक के भी नंबर्स आ जाएंगे। मुझे लगता है अनुज, करेक्शन जरूर आया है पर चीप नहीं हुआ है। अभी पे आप देखेंगे तो 20-22 का अर्निंग मल्टीपल है, और ग्रोथ है नहीं। गाइडेंस भी आप इन्फोसिस की भी देखिए तो 1 से 3% बोला है उन्होंने। बहुत बहुत सारी कंपनीज जो है फ्लैट गाइडेंस दे रही हैं, और अगर यूएस में स्लो डाउन आता है, जो कि लगता आएगा क्योंकि इतनी बड़ी डेट का प्रॉब्लम है, और बॉन्ड मार्केट एक तरीके से रिवोल्ट कर रहा है वहाँ पे, फेड और गवर्नमेंट जो है वो सेम पेज पे नहीं है। तो जब आपका डेट रिफाइनेंस होना इश्यू हो जाए, जब अनसर्टेनिटी हो जाए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो आईटी स्पेंडिंग पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मैं एआई वगैरह डिस्ट्रप्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो उससे रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से अंडरवेट रहना ही ठीक है कुछ टाइम के लिए। कहीं कहीं आपको शायद स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहाँ इंडिविजुअल डील विन अच्छी होती है, बग द ट्रेंड करती है आईटी कंपनी। तो एक कुछ स्टेज के बाद, क्लैरिटी आने के बाद, मुझे लगता है फोकस करना ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा ये टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी खत्म हो, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होगी तो वो इन्वेस्टमेंट्स को क्लाउड करेगी और स्पेंडिंग को क्लाउड करेगी। तो मैं अभी भी अंडरवेट हूँ, बट हम हमारे रेडार में है। हमें एचसीएल अच्छा लगता है, इंक्रीज अच्छा लगता है, परसिस्टेंट अच्छा लगता है, केपीआईटी हमारे पोर्टफोलियो में है। पर हमारा आईटी का वेटेज 4-5% ही है पोर्टफोलियो। अच्छा गुरमीत जी, थोड़ा फार्मा अब शूट अप करता हुआ, फार्मा में अच्छे स्विंग्स विजिबल हैं, और वो जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक अनवांटेड प्रेशर आया था डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट के बाद, सिंक हुआ फार्मा, लेकिन अब थोड़ा स्टेबल होता हुआ। कुछ शॉपिंग आप लोगों ने फार्मा में की, एनी ब्रांच ऑफ फार्मा? और इनफैक्ट इफ आई स्प्रेड, मतलब मैं इस जोन को थोड़ा सा और स्प्रेड कर दूं हेल्थ केयर की तरफ, तो वीरू जी, हम शुरू से हेल्थ केयर पे ओवरवेट हैं। इंडेक्स में 5-5.5 है, हमारे पोर्टफोलियो में 10 के ऊपर है। और हमारे पास डोमेस्टिक में फार्मा है वेटेज में, और पीछे अच्छा प्राइस पॉइंट मिला था जब उन्होंने एक्विजिशन किया था, 2000 के नीचे आया था। डोमेस्टिक ब्रांडेड प्ले है, प्लस कंज्यूमर हेल्थ पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। सीरम को एक्वायर किया है, तो काफी उनका फोकस है वुमेन फर्टिलिटी और कंज्यूमर हेल्थ डिवीजन में। हमें जेनरिक्स हमने अवॉइड किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर मार्जिन प्रेशर आया तो, क्योंकि लो मार्जिन बिजनेस होता है जेनरिक, तो उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। जिनमें हालांकि सन फार्मा, हमें ऐसा लगता है क्योंकि स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बड़ा है उनका, वो शायद गेन कर सकता है इसमें, बट थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगा, तो अभी हमने ऐड नहीं किया है। हम जो ज्यादा पोजीशन है वो सीडीएमओ में है, और वहाँ पे गॉड हैज बीन वेरी काइंड विद अस। चाहे डिवीज हो, चाहे लॉरस हो, हिकाल हो, सब में अच्छा मूवमेंट आया है। न्यूलैंड में हमने अच्छे पैसे बनाए हैं। और हम यहाँ पे अब ये देख रहे हैं कि अभी देखिए, अभी डिवीज को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हम दूसरा यहाँ पे ये रिसर्च कर रहे हैं, और थोड़ा ये हमारी लंबी कॉल है, 3-4-5 साल की कॉल है, क्योंकि बिजनेस लंबी होता है। कौन नई थेरेपीज में, डिस्रप्टिव थेरेपीज में, फ्यूचर थेरेपीज में इन्वेस्ट कर रहा है, आर एंड डी कर रहा है आज, जिसका इम्पैक्ट कुछ टाइम बाद आएगा। तो जैसे सेल और जीन थेरेपी है, वहाँ पे लॉरस बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। हमने देखा कि कार-टी सेल में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आपने आज पढ़ा होगा GLP-1 जो है, जिससे डायबिटीज का ड्रग है, जिससे वेट रिडक्शन है, उसके बहुत अच्छे अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो जो आर एंड डी पे अभी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका आर एंड डी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल सबसे ज्यादा है, और उसका कमर्शियलाइजेशन रिकॉर्ड अच्छा है, वहां पे अभी एंटर करने का टाइम है। बाकी जगह मुझे लगता है मोमेंटम बहुत कैचअप कर गया है, और वैल्यूएशन जो है रीजनेबली रिच है। गुरमीत जी, सोना 1 लाख रुपए का हो गया है अब। यहाँ से क्या क्या लग रहा है, भारतीयों के पास अब भी एपेटाइट है? जिन्होंने ये रैली मिस की उनको क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, ये एक तरीके का बाजार आपको ये बोल रहा है कि डॉलर जो है रिजर्व करेंसी का स्टेटस चैलेंज हो सकता है, और गोल्ड नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है। मुझे लगता है इतना आसान नहीं है डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस लूज करना। और जैसे जैसे ये रियलाइजेशन होगी कि डॉलर इंडेक्स लो हो सकता है, बट डॉलर अभी भी रिजर्व करेंसी रहेगा, डोमिनेंस जरूर थोड़ा कम होगा,
तब मुझे लगता है थोड़ा सा सॉफ्टनिंग देखने को मिलनी चाहिए। और मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर जाए, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, गोल्ड अच्छा करेगा तो बाकी एसेट क्लासेस अच्छा नहीं करेंगे। और एक स्टेज के बाद ये एक आइडल एसेट है, प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं करता है इकोनॉमी में। तो हालांकि नियर टर्म में थोड़ा आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद नियर टर्म टॉप गोल्ड में शायद आपको देखने को मिले। मैं कमोडिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो भी क्राउडेड ट्रेड होती है, ये मेरी लर्निंग रही है पिछले इतने सालों में, जहां सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी सब बात कर रहे हैं, जो ओवर ओन्ड है, उस ट्रेड में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, आप अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह कहाँ दे रहे हैं इस समय फिर? तो अनुज, मैंने एक बहुत अच्छा अभी पीछे बहुत इंटरव्यूज सुने यूएस के एक्सपर्ट्स के, तो एक ट्रेड नेशनलिज्म की चीज उभर के आ रही है कि हर गवर्नमेंट चाह रही है कि डोमेस्टिक जॉब्स क्रिएट हो, ब्लू कॉलर जॉब्स भी क्रिएट हो, ग्रोथ जॉबलेस ना हो। हमने यूएस में सुना वॉल स्ट्रीट टू मेन स्ट्रीट। इनफैक्ट किसी ने ये भी बोला आप नैस्डैक की जगह डाउ जोन्स पे फोकस करिए आप यूएस में। तो मुझे लगता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, हर सरकार का वहाँ फोकस होने वाला है। और जहां गवर्नमेंट फोकस करेगी, हमने देखा है जैसे गवर्नमेंट ने इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस पे फोकस किया, आप देखिए कितनी मल्टी बैगर्स पिछले 3 साल में बने। मुझे लगता है अभी ये समय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक सेक्टर्स रहे हैं, उसमें सीमेंट है, कमोडिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, थोड़ा हद तक टेलीकॉम है, जहां भी अर्निंग्स की सिक्लिकलिटी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो का वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। नियर टर्म में आप बैंक्स पे ओवरवेट हो सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको फाइनेंशियल्स को भी कम करना पड़ेगा। 70% जो निफ्टी का वेटेज सर्विसेज या कंजम्पशन पे है, ये शिफ्ट होगा मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यही पॉलिटिकल मैंडेट है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में आना चाहिए। तो हमने एनर्जी में वेटेज बढ़ाया है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, हमने ईपीसी में वेटेज बढ़ाया है, टेलीकॉम में वेटेज बढ़ाया है भारती के थ्रू, तेजस के थ्रू। फाइनेंशियल्स में हम शुरू से थोड़े से ओवरवेट रहे हैं, तो हम थोड़ा डोमेस्टिक फेसिंग चीजों पे जा रहे हैं। और एक थीम जो है आपसे कई बार चर्चा करी है, जो मुझे पसंद है, वो रिसाइकलिंग है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व होना है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है। तो यहाँ यहाँ भी हमने थोड़ा सा पोजीशन बढ़ाया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, आईटी रिलेटेड, जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन लिंक चीजें हैं, हम कुछ टाइम उसको और देखना चाहते हैं। जब बार्गेन्स आएंगे तो डेफिनेटली उसको भी कंसिडर करें। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बट वो जो आपने कमेंट मारा था, मैं पर्सनली चाहूँगा कि सोना ऊपर न जाए, घर जाके भी यही बोलते हैं। मेरा मेरा था कि बाकी एसेट क्लासेस अंडर परफॉर्म करते हैं, गोल्ड अच्छा करे, तो इसलिए चाहता हूँ कि ज्यादा ऊपर जाए। और ज्वेलरी की सेल भी गिर गई वीरू जी, आप देखिए, आप बात करिए तनिष्क में या कहीं पे, 1 लाख रुपए तोले पे बायर्स नहीं होंगे ज्यादा। एक बात तो है, सही बात है, जब जब आदमी का बजट नहीं होता था तो आदमी कहता था यार अंगूठी ले लेते हैं, है ना, तो अंगूठी 40, 50, 60 से शुरू आती थी। अब आप अंगूठी दिखाना शुरू करेंगे तो वो भी दिक्कत तो है इस प्राइस पे। सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। चलते हैं अब रणनीति पर। इट्स 24168 और 55,672 पर आपका निफ्टी बैंक। अनुज, एक बार फिर से आज निफ्टी बैंक ने लीड किया, और वो थोड़ी सी जो वो 24,200 के आसपास टर्बुलेंस थी, वो स्पॉन्सर की निफ्टी आईटी ने। व्यू क्या रहेगा इंडेक्स पर, क्या करें अब कल के लिए? बिल्कुल, देखिए वीरू, फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़े थकान के साइन दे रहा है।